गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 6 मल्हार हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है। हम लोग आज पाठ 6 की पाठ 6 का नाम हुआ मेरी माँ। कहानी का सबसे पहले सारांश जानेंगे और इस सारांश जानने के बाद इस पाठ के एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि सारांश की ओर चलते हैं। सबसे पहले इस पाठ के लेखक कौन हुए? राम प्रसाद बीसी मल, ठीक है, जिनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत और अंग्रेजों का अधिकार था। छोटी आयु में ही ये अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्हें शौर्य और देशभक्ति की अनेक कहानियां है। भगत सिंह भी उनकी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि यदि बिस्मिल किसी अन्य देश या समय में जन्मे होते तो वे सेनाध्यक्ष बनते। ठीक है, यह कहानी रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा अपनी माता के प्रति अगण्य प्रेम और कृतज्ञता का भाव व्यक्त करती है। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माता को एक देवी के समान बताया है, जिन्होंने न केवल उनका पालन पोषण किया बल्कि उन्हें एक अच्छे इंसान और देशभक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माता ने अपने पुत्र को हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया। लेखक ने अपनी माता के त्याग, समर्पण और प्रेम को अपने शब्दों में बयां करके कोशिश किया है। चलिए अब इस पाठ के एक एक करके सारे क्वेश्चन को जानते हैं। पाठ है मेरी माँ। पहला क्वेश्चन है प्रश्न अभ्यास। मेरी समझ। क्वेश्चन 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा होगा? उनके सामने तारा बनाइए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा को पूर्ण न होने की आकांक्षा थी? इसका राइट आंसर होगा अपनी माँ की जीवन व्यापक सेवा करने की। मैंने वो ये सोचा था कि अपनी माँ को क्या करे, जीवन भर सेवा करे। दूसरा क्वेश्चन, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उनका सबसे बड़ा आदेश माँ का यही था कि कभी किसी के प्राण न ले। वे चाहते थे कि हमारे लड़के कभी किसी का प्राण न ले, यही शिक्षा उन्हें देती थी। क्वेश्चन नंबर 6 को जैसे अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है बच्चों, आप इसे अपने हिसाब से भी दे सकते हैं कि पहले वाले ऑप्शन आपने क्यों चुना, दूसरा क्यों नहीं चुना। ठीक है, ऐसे अगर चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ दोनों का जिक्र कर दिया गया है कि हमने अपनी माँ की जीवन पर्याप्त सेवा करने की क्यों चुने हैं, या दूसरा में कभी किसी से के प्राण न ले। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल। क्वेश्चन है पंक्तियों पर चर्चा करना। ठीक है, इसके पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इसे पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इसका क्या और समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि मुझे ऐसा माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर को जानते हैं। इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि लेखक अपनी माता के प्रति अत्यंत आभारी है। वे मानते हैं कि उनकी माता ने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से एक क्रांतिकारी और देशभक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी माता ने उन्हें शिक्षा दी, प्रेरित किया और जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर उन्हें ऐसी माता न मिलती तो शायद जीवन भर सामान्य जीवन जीते रहते और देश सेवा जैसे महान कार्य के लिए प्रेरित नहीं होते। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में है, उनके इन आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस पंक्ति से पता चलता है कि लेखक अपनी माता के आदेशों का कितना पालन करते थे। उनकी माता जी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल्लाह को दिया था कि कभी किसी प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रुओं को भी प्राणदंड न मिले। उनकी माता ने ऐसी शिक्षा दी थी कि दुश्मनों को भी प्राणदंड न दे। चलिए अब हम लोग को मिलान करना, क्या करना है? मिलान करना है। देखते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए अपने समूहों में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ का संदर्भ मिलान करें।
इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट पुस्तकालय या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। चलो बच्चों, इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे शब्द दिया गया है देवनागरी, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, उसी तरह आर्य समाज में जिनी और गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका हम लोग यहाँ पे सारी आंसर भी दिया गया। ठीक है, पहला है देवनागरी। देवनागरी क्या है? भारत की एक भाषा लिपि है जिसे हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती है। दूसरा क्या है? आर्य समाज। इसमें है महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था का नाम है। मेजीनी है इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेना इटली का मसीहा था जिन्हें लोगों को एक सूत्र में बांधा था। और गोविंद सिंह का हो जाएगा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, बिस्मिल की माता की जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी। चलिए देखते हैं, फिर भी उन्हें स्वयं को अपने परिवार को अनुकूल कैसे ढाला। बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। उन्होंने लगन से जल्द ही गृह कार्य सीख लिया और परिवार के काम काज में कुशलता पूर्वक करने लगी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पाठन सीख लिया था। आगे चलकर बिस्मिल खां और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। चलिए जानते हैं। बिस्मिल की माता जी जब शाहजहांपुर आई थी तब वे अशिक्षित थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की तीव्र इच्छा शक्ति दिखाई। उन्होंने मोहल्ले की शिक्षित महिलाओं से हिंदी पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें देवनागरी लिपि में पढ़ना सीख लिया और घर के सभी कामकाज के साथ पढ़ाई भी करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बिस्मिल को साहसी बनने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया। बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने सुपुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया कि छोटी उम्र में ही अपनी माता जी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चलने। जन्मभूमि पर निछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकटों में भी उन्हें अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। ठीक है, चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझाती थी। बताइए कैसे। आज से कई दशक पहले जब महिलाओं के लिए शिक्षा लेना आसान नहीं था, अभी बिस्मिल की माता जी शिक्षा के महत्व को समझती थी। उन्होंने खुद पढ़ना सीखा और अपनी बेटियों को भी शिक्षित किया। उन्होंने बिस्मिल को भी शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्रता और उदार विचारों वाली थी। चलिए जानते हैं। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी की मां स्वतंत्रता और उदार विचारों वाली सहर्ष महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। शिक्षा दी और अतिरिक्त ये उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलन में भाग लेने में उत्साहित करती। बिस्मिल की बहनों को भी छोटी आयु में उनकी मां ही शिक्षा दिया करती थी। वो अपनी मां के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके और मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त दिलाने के लिए संकल्पवान बने। आज की पहेली, हमारी बुक में कुछ पहेलियां दी गई है। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ दी गई वर्ग में पाठ से बाहर विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित करना है। ठीक है, जैसे इस पहेली को बॉक्स बनाकर या घेरकर बच्चे उसका नाम लिख सकते हैं कि इसमें कितने शब्द बनने वाले हैं और क्या क्या बनने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ दिखा दिया गया है क्या क्या बना है। ठीक है, लिख सकते हो। इसके आधार पे आप बच्चों अपने बुक में भी घेर सकते हो। चलिए इसी के साथ हम लोग का चैप्टर आज समाप्त हुआ।